आज मसाइल मुसन्निफ कौन है? हमारी जमात के आलिम दीन नहीं। मज़ाहिरुल सहारनपुर देवबंद में बहुत बड़ा मदरसा महाजाना उलूम, उसी के फारिग है मौलाना हमीदुल्लाह दाजवी। किताब हिंदुस्तान से नहीं तुर्की से छपी है, हमारे यहाँ भी मौजूद है, इदारे शरीय में है, खुदा से लाइब्रेरी में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस को नकल करते हैं। अल्लाह के नबी कौन कर याद रखिए, हम हमारा अकीदत है अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना हमीदुल्लाह दाजवी जो मज़ाहिरुल सहारनपुर के फारिग है, वो अपनी किताब अल-बसाइर अरबी में किताब वो लिखते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नी अस्व सलात महब्बती, यानी मोहब्बत के साथ पूरी दुनिया के किसी भी गोशे में बैठकर अगर मेरा चाहने वाला मुझ पर दरूद पढ़ता है, मैं उसके दरूद को मुलाहजा फरमाता हूँ और दरूद पढ़ने वाले को पहचान भी लेता हूँ। अब जरा खुद नजर कीजिए, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ, और आपने दरूद पढ़ लिया, आपने सलाम पढ़ लिया, और आपके दरूद और सलाम को मेरे पैगंबर ने पहचान लिया, सुन लिया और आपको पहचान लिया, यकीन जाने इसी के सत्य में अल्लाह की गुनाह को माफ फरमाकर आपको जन्नती बना देगा। ये मजलिस आज मुस्लिम शरीफ की हदीस सुन लीजिए, दो हदीस आप 12 सुन लीजिए अपने उलमा किराम की ज़बानी। मजलिस कौन मजलिस होती है? लोग तो आते सोच सुनने के लिए बस फलां साहब को सुनेंगे, फलां साहब को खुश करेंगे, और ये नियत आपकी होगी तो कोई सवाब नहीं मिलेगा। ये नियत रहे जैसा कि नतीब साहब ने ऐलान किया कि आपको दुनिया वाले को खुश नहीं करना है, आपको मुस्तफा को खुश करना है। सुभान अल्लाह, आपको सवाब मिलेगा। मुस्लिम शरीफ जिल्द 2 बाबू ज़िक्रुल अज़्ज़ा वजल सफ़र नंबर 213 की हदीस है, जिसको आपने अपने उलमा किराम की ज़बानी सैकड़ों मरतबा सुना होगा, एक दो मरतबा नहीं, सैकड़ों मरतबा उलमा ने आपको सुनाया है, मगर एक ही टुकड़ा उन्होंने लोग सुनाते हैं, दूसरा टुकड़ा छोड़ देते हैं। बड़ी लंबी चौड़ी यह हदीस है, मुस्लिम से उलमा जानते हैं, जहाली साइज की वो किताब है, बड़ी लंबी चौड़ी हदीस है। एक टुकड़ा आपने सुना होगा मिलाद की फजीलत में, उलमा फरमाते हैं जो लोग मिलाद में बैठते हैं फरिश्ते आते हैं, बैठने वाले के नाम, बाप का नाम, दादा का नाम सब का लिख कर ले जाते हैं। अल्लाह फरमाता है जो लोग मजलिस में बैठे उसके गुनाह को माफ फरमाता है। सुभान अल्लाह। यह हदीस आप दोबारा सुनोगे, अब अगला टुकड़ा सुनिए हमसे आप, और जिसको शक हो तो जाके देख सकते मुस्लिम शरीफ में, बाबू ज़िक्रुल अज़्ज़ा जल्द में देख सकते हैं आप। अगला टुकड़ा सुनिए। फरिश्ते भी आप पर बहुत मेहरबान है जनाब, फरिश्ते भी आपके साथ बड़ी हमदर्दी करते हैं, मोहब्बत करते हैं। जब अल्लाह फरमाता है फरिश्ते जब रजिस्टर पेश करते हैं, अल्लाह फरमाता है सबको बख्श दो। अब देखिए फरिश्ते आपके साथ कैसे हमदर्दी करते हैं, कहते हैं अब इन्नमा मर्रा फिल खताउन काला कद गफरतुम ऐज़न हुमुल कौम ला यस्ताबिन जलीसुहुम। अरे कह दो सुभान अल्लाह। अभी कोई भोजपुरी पढ़े तो आप उछल उछल के गा दीजिए, हमें नबी की हदीस सुना रहा, और हदीस उसको बोलते जो डायरेक्ट मुस्तफा की ज़बान सुन रहा। अब देखिए फरिश्ते जवाब कर अल्लाह फरमाता जो लोग मजलिस में बैठे सबके गुनाह को माफ फरमा दो। अब फरिश्ते उठकर अर्ज कर अल्लाह इन्नमा मर्रा फिल खताउन, और वहाँ बैठे हुए खत्ता माना होता है बहुत बड़ा गुनाहगार, बहुत बड़ा पापी, बहुत बड़ा नाहमजाद, बहुत बड़ा सियाकार। एक खुदा को मगर मुरो का माना होता है रास्ता पकड़ के गुजर जाना, उलमा जानते हैं जनाब। एक होता कसदन बैठना, एक होता रास्ता पकड़ के गुजर जाना। फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज करते हैं एक खुदा मधु जो लोग कसदन मसले का आला हजरत में आए थे जिक्र सुनने के लिए, उसके गुनाह को तूने माफ फरमा दिया। न कुछ ऐसे भी खताकार है, ऐसे भी गुनाहगार है, ऐसे भी पापी है जो तो नहीं आए थे, रास्ता पकड़ के गुजर गए थे, उसके बारे में तेरा क्या हुक्म है? अल्लाह इरशाद फरमाता है ऐ मेरे फरिश्ते, अरे मेरे बंदे की खताकारी को देखा, मेरी सत्तारी को नहीं देखा, बंदे के खताकारी को देखा, मेरी गफारी को नहीं देखा। अरे बंदा सियाकार से ही, बंदा गुनाहगार से ही, बंदा नाहमजाद से ही मेरा गुजरा तो मेरे नबी की मजलिस से गुजरा है, इसलिए उसके भी गुनाह को माफ फरमाकर जन्नती बना दो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हदीसे मुस्तफा, जलसे मुस्तफा, महफिले जिक्र मुस्तफा। राज हमारे कौम के लोग मजलिस में आते थे कि अहमियत फजीलत समझ कर नहीं, बस फलां साहब को सुनेंगे। अरे फलां साहब को नहीं, जिक्र मुस्तफा सुनने की नियत करो। और आप सुनिए अल्लाह अकबर, आप यहाँ पर जो कुछ कर रहे हैं ये मसले का आला हज़रत कॉन्फ्रेंस अभी इत्तेफाक से शबे वक्त में शुरू हो गई है।
आज अभी कुछ लोगों को सुबह तौजूद है, कमाल है, पूरे दुनिया हिंदुस्तान के अखबारों में निकला, वहां संसद में निकला कि 30 का चांद हुआ है, और अभी भी कुछ लोग पता ना आज पहले मान रहे थे। याद रखें, आज पहले नहीं, पहली का 28 से पहले शुरू है, 27 नवंबर को 11वीं शरीफ है, ये 11वीं शरीफ 27 नवंबर। यहाँ जो कुछ हम कर रहे हैं, बस मैंने कहा वक्त कम है, इसलिए अब तो यार आम लोग को छोड़ दिया, साथ आम लोग को छोड़ दिया। अरे मेरे पैगंबर की बात छोड़िया, मेरे नबी की बात छोड़िया, वली की बात छोड़िया, आपके बाप दादा जो दुनिया से जा चुके हैं और अपने अपने कब्र में मौजूद हैं, यहाँ जो मिलाद हो रही है, जो नेक काम आप करते हैं, आपके बाप दादा को उसकी खबर होती है। मैं जबरदस्ती नहीं आई, आपको मुहद्दिस सुना रहा हूँ, और वो भी ऐसी किताब से मैं हदीस आपको सुनाने जा रहा हूँ जिसको पूरी दुनिया के कोई आलिम दीन काट नहीं सकते हैं। ऐसी किताब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये न कर तो आपकी जमात की किताब है। और ऐसे इतने बड़े आलिम दीन, चाहे अमेरिका हो, सऊदी हो, कतर हो, कुवैत हो, पूरी दुनिया का कोई भी मुल्क हो, उनकी किताब उनकी दरगाह में जरूर मौजूद है। इतने बड़े आलिम दीन है, और जितने उलमा यहाँ बैठे सब किताब पढ़ जाने सब हम भी बने किताब पढ़ जाने। अल्लामा जलालुद्दीन सैयदी रहमतुल्लाह अलैह, क्या नाम है? अल्लामा जलालुद्दीन सैयदी रहमतुल्लाह अलैह। कौन है जो उनको जानता है? और उनकी किताब अल हावी लिल फतवा, किताब क्या है? अल हावी लिल फतवा। जनाब को तजुर्बा मदीना से किताब छपी है, हमारे बलियाई का मैंने कहा इनका करम है, आप जाके दारे शरीफ में देखेंगे आप, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दारिसा में इतनी किताबें नहीं होंगी जितनी किताबें बलियाई साहब ने ममा कर रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर मसाले की, यहाँ तक कि मैं आपको तो हदीस नेमत के तौर पे बता दूं, तो शायद बलियाई साहब मालूम कि नहीं मालूम है, एक किताब हमारे यहाँ ऐसी है जो लाइब्रेरी में खुदाबख्श लाइब्रेरी में मौजूद नहीं है। जब अल्लामा साहब के दामाद हसीब भाई थे तो मैंने कई मरतबा कहा डायरेक्टर को जाके कहिए कि दारे शरीफ में वो किताब है, आपके यहाँ नहीं, समझ ना, ऐसी किताबें हमारे मौजूद है। किताब का नाम अल हावी लिल फतवा, मुसन्निफ अल्लामा जलालुद्दीन सैयदी रहमतुल्लाह अलैह। किताब छपी मदीना पाक से, हिंदुस्तान से छपी तो बहुत लोग अपने अपने जगह ढूंढ दिए हैं, और छपी तो वहीं से है। अब हदीस पाक सुनिया, इन्ना आमालकुम तुरज़ुना अला क़ब्रिकुम व शायरिकुम मिनल अमवात इन काना फी खैर फस्तबशिरू व इन काना गैर ज़ालिक क़ालू अल्लाहुम्मा ला तुमितहुम हत्ता हदैतुम कमा हदैतना। अभी तो के सुभान अल्लाह। कौन हदीस लिख रहे हैं? अल हावी लिल फतवा में अल्लामा जलालुद्दीन सैयदी रहमतुल्लाह हदीस पाक नकल करते हैं, इन्ना आमालकुम। और आप लोग भी सुने जनाब, आप जो अपने गांव घर में रहते सोचम जो कुछ करते हैं, आपके बाप दादा आपकी खबर नहीं रखते, ऐसा हरगिज नहीं। आप जो कुछ भी करते हैं उन तमाम की खबर आपके बाप दादाओं को हो रही है। अल्लाह के नबी फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना आमालकुम तुरज़ुना अला क़ब्रिकुम व शायरिकुम मिनल अमवात। ऐ लोगों खबरदार हो जाओ, तुम्हारे आमाल, तुम्हारे करीबी मुर्दे जो दुनिया से जा चुके हैं, बाप हो, दादा हो, नाना परदादा हो, माँ हो, बेटी कोई भी हो, तुम्हारे आमाल उन पर पेश किए जाते हैं। इन आमाल तुरज़ुना, तुम्हारे आमाल उन पर पेश किए जाते हैं। अब आगे सुन हदीस पाक, इन काना खैरन, अगर अमाल में छाया है, अमाल में नमाज है, अमाल में रोजे है, अमाल में हज है, अमाल में ज़कात है, अमाल में अच्छी चीजें हैं, फस्तबशिरू, मुर्दे कब्र में खुश होते हैं। मैंने सुतून में लिखा हुआ है, दोनों हाथ को रब की बारगाह में उठा देते हैं, ए खुदाम कुदुस जल मदो, मैंने जो औलाद छोड़े, मैंने जो रिश्तेदार छोड़े, अपने पराये छोड़े, ये मुझे भूले नहीं, हमें याद कर रहे हैं, ए खुदा मुझसे राजी, तू भी उससे खुश हो जा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके अहमद रजा कॉन्फ्रेंस। अगर खुदा ना खासा अमाल में छाया नहीं है, अमाल में नेकियां नहीं है, अमाल में बुराइयां बुराई है, फिर भी आपके मुर्दे रिश्तेदार कब्र में भूलते नहीं, फिर भी दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, ऐ खुदा कुदुस जल्ल मदो, मैंने जो अपने औलाद को छोड़ी, ये राह रास्त पर नहीं है, जब तक ये लोग राह रास्त पर नहीं आ जाए उस वक्त तक इनको मौत मत देना। यानी दोनों सूरत आपको याद करते हैं। हज़रात, आप यहाँ पर जो कुछ भी कर रहे हैं, इन तमाम की खबर किसको हो रही है? आप बस मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, बस एक बात और सुन लीजिए।
अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत मसले का आला हजरत कॉन्फ्रेंस है। आला हजरत ने जो हमें अकीदा दिया है अपने घर से नहीं दिया है, कुरान से दिया है, हदीस से दिया है, फिक़ह से दिया है और उलमाए किराम की किताबों से दिया है। आला हजरत ने जितने अकायद हमें दिए हैं सब कुरान और हदीस से दिए हैं और आला हजरत ने जो कुछ भी बताया है गैरों ने भी तस्लीम किया है। बस एक बात और सुने, अपनी बात मैं खत्म कर दूं। जो मनसब हम लोग सिर्फ समझाने के लिए बोले आवाम को, उलमा तो जान रहे हैं, जो मनसब हम लोग आला हजरत को देते हैं वही मकाम वहां झरवे के यहाँ समझिए ना कादी शौकानी का है। क्या है? कादी शौकानी, बहुत बड़ा उस्ताद, समझ गए आप। जो मकाम आला हजरत को हम लोग देते हैं वही वो लोग देते हैं कादी शौकानी। कादी शौकानी की किताब है नैलुल औतार जिल्द 2, सुने आप लोगों से जरा। और बस इसी बार मैं खत्म कर दे रहा हूं। हम जो कुछ यहाँ कर रहे हैं मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत खिदरा में खबर हो रही है और मुलाहिजा फरमा रहे हैं। कादी शौकानी अपनी किताब नैलुल औतार में लिखते हैं क़द ज़हबा जमाअतु मिनल मुहक़्क़क़ीन इला अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जुन बाद वफ़ातिही व यसूलु बिताअत उम्मतिही व अन्नल अंबिया ला यग़लून व मौनन मुतलक़ इदराक कल इल्म वस्समा साबितुल लिसाइरिल मौता। तो दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अकीदे पे मोहर लग रही है ना, मोहर लगवाने की जरूरत होने मगर फिर भी कादी शौकानी उनके बड़े मौलाना है। किताब का नाम नैलुल औतार जिल्द 2 बाबुल जुमा में एक हदीस के तहत उन्होंने ये बयान किया। यानी हम लोग जो दुरूद पढ़ते अल्लाह के नबी सुनते हैं इस पे बहस करते हुए कादी शौकानी ने क्या क्या सुनिया, उन्हीं के अल्फाज में सुनिए। क्या कहते हैं कादी शौकानी? क़द ज़हबा जमाअतुन मिनल मुहक़्क़क़ीन इला अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जुन बाद वफ़ातिही व यसूलु बिताअत उम्मतिही। जमाअत मुहक़्क़क़ीन की जमात का नजरिया है जिस तरीके से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में जिंदा थे, मक्का में जिंदा थे, उसी तरीके से अपने कब्र अनवर में जिंदा है। सुभान अल्लाह। एक जो आलम फरमाते तू जिंदा है वाला, तू जिंदा है वाला, मेरी चश्मा आलम से छुप जाने वाले। ये नजरिया किसने दिया? शारी इस्लाम ने ना कभी। और आप समझते हो जबरदस्ती बोलते नहीं कि इसने कहा जनाब कादी शौकानी अपनी किताब में लिखते हैं और सिर्फ जिंदा ही नहीं, आगे सुनिए वही सूरह बेताअत उम्मत है और उम्मत के नेक काम से पैगंबर आदम खुश होते हैं। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी उम्मती दुनिया में अगर कोई अच्छा काम करता है मेरे पैगंबर उम्मत खिदरा में खुश होते हैं, दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, ऐ खुदा तू जल्ला मदो मेरा फला उम्मती तेरा फला बंदा नेक काम कर रहा है, ऐ खुदा हम उससे राजी तू भी से खुश हो जा। कादी शौकानी लिखते और आगे लिखते हैं और वह अन्नल अंबिया ला यग़लून और सिर्फ मेरे पैगंबर के सत्रे में जितने दुनिया में अंबिया किराम है वो भी अपनी कब्रों में जिंदा। और आगे जो मैं सुनाना चाहता हूँ सुनिया, वह मौनन मुतलक़ल इदराक कल इल्म वस्समा साबितुल लिसाइरिल मौता। हमारा तो अकीदा नजरिया कि हमारे पैगंबर जाने हैं, औलिया किराम जाने हैं। और आगे जो कादी शौकानी लिख रहा अपने किताब में वन्ना मुतलक़ल इदराक कल इल्म वस्समा साबितुल लिसाइरिल मौता। ऐ दुनिया के लोग, अरे पैगंबर की बात क्या करो, वलियों की बात क्या करो, अरे दुनिया से जितने भी मुर्दा चले जाते हैं सब के सब अपनी अपनी कब्रों में जिंदा है और तुम उनकी कब्रों के करीब जाते हो और जो कुछ भी पढ़ते हो सब तो अपनी कब्रों में सुन लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। कादी शौकानी ने लिखा वमन मुतलक़ल इदराक कल इल्म वस्समा साबितुल लिसाइरिल मौता। तो यह मसला का आला हजरत कॉन्फ्रेंस है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं सब खबर हो रही है, आला हजरत हो रही है। और यहाँ पर खुद देखे जबरदस्ती की बात नहीं है, इसमें कोई मुतलक़ल यानी कादी शौकानी लिखते हैं मुतलक़ल मौता, ये न लिखते कि मोमिन हो, न लिखते मुसलमान हो, फासिक न हो, फाजिल हो। अरे जब खुद फैसला कर लीजिए, जब एक आम इंसान के परवाज का ये आलम है, उसकी रूहानियत का ये आलम है, उसकी ताकत की आलम है, वो चक्की सरजमीन पर कब्र आप जाते हैं तो कब्र में सुन लेते। जब आम इंसान की परवाज के आलम है तो मेरे मुस्तफा की रूहानियत का आलम क्या होगा, मेरे पैगंबर का आलम क्या होगा। ऐसे लोग आना फरमाते हैं बल्लाह सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, एक ना हो कोई जो आहत करे दिल से। मसले का आला हजरत कॉन्फ्रेंस आला हजरत के
अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुममें सबसे ज्यादा मुझे पसंद वो है जो इखलाक में ज्यादा धनी हो। बस आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला के बस 2 मिनट में सीरत सुन लीजिए। आज हम लोग कितना नखरा कर रहे हैं, हम क्या क्या कर रहे हैं। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला के एक मौका दावत हुई। क्या हुई? दावत हुई पुराने शहर में। आला हजरत किसी दावत को आके लोग दावत भी करते हैं ना, दावत में हमारे मुसलमान ठुकरा देते, झगड़ा होगा दावत में कबूल करेंगे। अरे दावत कबूल करना मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत को देखिए, एक शख्स आया, आला हजरत को दावत दी, हुजूर मेरा खाने की दावत है। आला हजरत इनकार नहीं किया, एक सैयद साहब को लेकर चले खाने के लिए, और आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़ा नहीं खाते थे, समझ गए ना, एक कपास तो नहीं बना हुआ। आज हमारे यहाँ देखेंगे, हमारे जो है समझ, हमारे से मुराद हमारी जमात के लोग क्या क्या होता है। आला हजरत थे क्या, सज्जद साहब साथ में थे, तो हुजूर आप लोग खाते नहीं है, इसलिए मुझे हुक्म दीजिए मैं घर वाले को कहूँ हुजूर नहीं खाते, दूसरा खाना बनवाया जाए। कहा नहीं, ये मेरे नबी का तरीका नहीं है, मेरे नबी की सीरत नहीं। मेरे नबी के सामने जो भी पेश होता था मेरे नबी खा लेते थे, इसलिए मैं नबी का गुलाम हूँ, मेरे सामने जो कुछ आएगा उसको मैं खा लूंगा। आला हजरत ने उसका दिल रखने के लिए खा लिया, एक मुट्ठी थोड़ा शुरू खा लिया। और उससे पहले फरमाते आला हजरत, उससे पहले फरमाता अल-मसूद में लिखा हुआ है मैं खा लूंगा। देखिए बीमार होने का यकीन है, फिर भी आला हजरत इंसान नहीं करते हैं, कहते मैं खा लूंगा मगर तबीयत खराब हो जाएगी। खा लिया, थोड़ा सा शुरू एक मुट्ठी खा लिया। वाकई में शाम को मुंह में आप उबर मार दिया, और आला हजरत यकीन को देखे डॉक्टर आ रहा है। डॉक्टर ने कहा हो तो आपको ताउन की बीमारी हो रही है, मान ला। बरेली शरीफ डॉक्टरों ने कहा 1 नहीं 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आला हजरत के यकीन को देखिए, आला हजरत इरशाद फरमाते हैं एक डॉक्टर को तुम्हारा आला गलत हो सकता है मगर मेरे मुस्तफा का फरमान गलत नहीं हो सकता है। मेरे नबी ने फरमाया है जो किसी मरीज को देखकर ये दुआ पढ़ लेगा उसको कभी कोई मर्द लाहिक नहीं होगा। मैंने ताउन वाले को देखकर ये दुआ पढ़ ली है, ऐसे वाले यकीन करता है कभी ताउन की बीमारी मेरे सामने नहीं आ सकती, तुम्हारा आला गलत हो सकता है। किसने कहा? आला हजरत ने कहा। उसमें बहुत सारी यानी डॉक्टर अपने अपने तौर पे न जाने क्या क्या किया और आला ठीक नहीं हो रहे। और एक हिकमत आला ने फरमाते और मैं कराम के लिए हमारे लिए है कि हमारे फिक़े हनफी में इमाम के पीछे कुछ नहीं पढ़ना, चुपचाप खड़ा रहना है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई सूरह नहीं पढ़ना है। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं फिक़े हनफी की अफ़ज़लियत, फजीलत और तेरत न करने की अहमियत उस वक्त मेरे सामने साबित हुई। अगर मुक़्तदी के ऊपर भी तेरत करना जरूरी होता तो मैं तो बोल नहीं सकता हूँ, मैं कैसे तेरत से कुरान पढ़ सकता था। आप लोग नहीं समझे। आला हज़रत कहा अगर इमाम मालिक क्या है कि मुक़्तदी भी पढ़ना है, इमाम शाफ़ी का मुक़्तदी को भी पढ़ना है, इमाम हम्बल क्या मुक़्तदी को भी पढ़ना है, और हमारे इमाम आज़म क्या है कि मुक़्तदी को आप नियत करते इमाम के पीछे अल्लाहु अकबर तो सना पढ़ लेना है, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पढ़ना है, कोई सूरह आपको नहीं पढ़ना, चुपचाप रहना है। तब आला हज़रत फरमाते हैं कि अगर हमारे इमाम के यहाँ जोर से तेरत करना मुक़्तदी के लिए भी जरूरी होता वहां तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, मैं जोर से तेरत कैसे करता, कैसे नमाज पढ़ता। इसलिए इमाम आज़म का करम है, इमाम आज़म ने हम लोगों पर यानी मुक़्तदियों पर तेरत को जरूरी करार नहीं दिया। आला हज़रत ने फरमाया ये नुक्ता मुझे आज समझ में आया। अब देखिए डॉक्टर ने बहुत इलाज किया, सब कुछ किया। आला हज़रत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं जब सोया खाम में किसी ने मुझे इशारा किया कि मिसवाक और गोल मिर्च यहाँ और गोल मिर्च। आला हज़रत आज हम लोग इससे गाफिल हैं। आला हज़रत फरमाते हैं अल-मलफूज में जब मैं बोलने के काबिल बोल भी नहीं सकता था, यहाँ तक के सुन्नत भी आला हज़रत उससे के पीछे पढ़ा करते थे। और फरमाते किसी ने खाम में मुझसे कहा कि मिसवाक और गोल मिर्च, फरमाते मेरा जो खादिम था रात भर लोग जगह रहते थे तो उसको मैंने मिसवाक कहा तो समझ गया मगर गोल मिर्च समझ ही नहीं रहा। आला फरमाते समझ ही ना है। चंद मिनट के बाद वो गोल मिर्च समझा। फरमाते मिसवाक ला कर दिया और गोल मिर्च पीस कर ला कर दिया। मैंने हल्के से मिसवाक किया और मैंने गोल मिर्च को मुंह में रखा और उसके बाद कहाँ गई मेरी बीमारी, अतः पता नहीं ये ऐसे हो गया जैसे कभी मैं बीमार ही नहीं था। डॉक्टर को बुलाते हैं, फरमाते देखा तुम लोग ने मेरे नबी के फरमान को और अपने डॉक्टरों की तशखीस को तुम्हारे डॉक्टर को
मतून बना रहे थे, कह रहे थे टाउन की बीमारी है। घर मेरा अकीदा बोल रहा था मुस्तफा ने जो फरमाया है वो दुआ में पढ़ लिया हूं, तो टाउन की बीमारी कैसे हो सकती है? डॉक्टरों के हालात गलत हो गए, मुस्तफा का फरमान सही हो गया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये आला हज़रत अल्लाह हम आपको तमाम लोगों उनकी सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।